राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। पिछले 2 दिनों में प्रतिबंधित गुटखा पर कार्रवाई करते हुए शहर पुलिस 22 लाख का अवैध गुटखा पकड़ा, जिसने अवैध गुटखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आज दोपहर को मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया ने महानगर में शुरू एंटी गुटखा मुहिम जारी रखने तथा नशाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अपने मातहतों को देने की बात कही। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रामपुरी कैंप और बलगांव रोड के गोदाम में लाखों रुपए का माल जब्त कर एक शख्स को हिरासत में लिया है। सूत्रधार की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। सीपी चावरिया ने दो टूक कहा कि वे नशे के पूरी तरह खिलाफ है। मेफेड्रोन अर्थात एमडी की तस्करी रोकने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अपराध शाखा की सभी टीमों से हर समय अलर्ट रहने और गुटखे और एमडी के कारोबार को पूरी तरह रोकने को कहा। ऐसा न करने वाले अपराध शाखा से हटाए जाने की स्पष्ट सूचना भी सीपी चावरिया ने दी। अमरावती सहित विदर्भ में हुई अवकाली बारिश से किसानों को हुए नुकसान का पंचनामा कर उन्हें आवश्यक मदद का आश्वासन नागपुर तथा अमरावती के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ने आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। राजस्व मंत्री ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश अधिकारियों को देने की बात कही। अकोला जिले के बालापुर वडगांव मार्ग पर कुपटा स्थित पुल के पास रविवार रात एक 4 पहिया वाहन रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे गिर गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने बताया कि इस भीषण हादसे में बालापुर निवासी कन्हैया सिंह ठाकुर, विशाल सोलनकर और सुनील शर्मा की मौत हो गई। आशीष ठाकुर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और बालापुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए अकोला लाया गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही वाडेगांव, मांडवा और कुपटा गांव के नागरिक घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पुल के नीचे गिरी कार के यात्रियों को बचाया। शेगांव के गजानन महाराज की पालकी आज सोमवार 2 जून की सुबह श्री क्षेत्र पंढरपुर के लिए रवाना हुई। विधिवत पूजा अर्चना के बाद 700 वारकरियों के साथ पालकी नागझरी स्थित गोमाजी महाराज संस्थान की ओर रवाना हुई। पालकी भजन, दिंडी, गज और अश्व के साथ 700 वारकरी लोग इसमें शामिल हुए। आषाढ़ी एकादशी पर राज्य भर से विभिन्न संतों की पालकियों की दिंडी के साथ श्री क्षेत्र पंढरपुर ले जाने की परंपरा वर्षों से रही है। शेगांव में श्री गजानन संस्थान की पालकी परंपरा अनवरत चली आ रही है। इस वर्ष पालकी का 56वां वर्ष है और यह उत्सव लोगों को ध्यान, वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के सिद्धांत सिखाता है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुधाकर रावजी नाईक, इनके पुत्र, अध्यक्ष तथा विद्यमान मंत्री निलय नाईक के पिता, सचिव रहने वाली जनता शिक्षण प्रसारक मंडल पुसद द्वारा संचालित वत्सलाबाई नाईक महिला महाविद्यालय में अराजकता के कारण यहाँ कार्यरत प्रोफेसरों तथा कर्मचारियों को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ प्रोफेसरों और कर्मचारियों को पिछले 4 महीनों से वेतन मिलने में देरी हो रही है। इसके अलावा कुछ सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित प्रस्ताव भी लंबित है। इसके कारण संबंधित कर्मचारियों को गंभीर आर्थिक एवं मानसिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। बीएनए महिला कॉलेज में लगभग 1000 छात्राएं पढ़ती है और 30 से अधिक कर्मचारी वहां काम करते हैं। स्थानीय स्वराज्य संस्था के स्कूलों में 2024-25 शैक्षणिक सत्र के लिए संच मान्यता को मंजूरी दे दी गई है। हालांकि संच मान्यता के लिए आवश्यक जानकारी भरने में त्रुटियों के कारण कई स्कूलों को आवश्यक छात्र संख्या होने के बावजूद कम शिक्षक पदों के साथ अनुमोदित किया गया। कुछ स्थानों पर तो वस्तुत 0 पद स्वीकृत किए गए हैं। महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण समिति ने आरोप लगाया है कि नया शैक्षणिक सत्र जल्द ही शुरू होने वाला है, जिससे छात्रों की शैक्षणिक हानि का खतरा है। विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित करते समय शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के पदों का अनुमोदन मुख्य रूप से सभी पोर्टल एवं UDIALS प्लस पर भरी गई जानकारी के आधार पर किया जाता है। 2024-2025 के लिए निर्धारित अनुमोदन भरते समय संबंधितों द्वारा कुछ त्रुटियां की गई है। इससे कुछ तकनीकी पहलू भी शामिल हैं। इन गलतियों के कारण राज्य के कई जिलों में स्थानीय सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थी होने के बावजूद शिक्षकों के पद नहीं है। शिक्षक समिति ने दावा किया है कि यद्यपि जिलों में स्थानीय सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक है, लेकिन स्वीकृत शिक्षकों के पदों की संख्या मानक से कम है। MPSC गढ़ व संयुक्त पूर्व परीक्षा 2024 में शहर के ब्रिजलाल बियानी विज्ञान महाविद्यालय परीक्षा उपकेंद्र पर रविवार को नकल के प्रयास का मामला उजागर हुआ।
इस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा के दौरान एक विद्यार्थी के पास हेडफोन बरामद हुआ। नायब तहसीलदार मंगेश सोलंकी की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने यवतमाल जिले के दारवा तहसील में आने वाले फुग्गांव के एक विद्यार्थी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे समझाइश देकर रिहा कर दिया। फुग्गांव के सर्वेश देशमुख नामक विद्यार्थी के पास हेडफोन बरामद हुआ, इस कारण इस विद्यार्थी को राजापेट पुलिस के कब्जे में दे दिया गया। अमरावती पुलिस आयुक्तालय के कोर्ट के कामकाज देखने वाले पीएसआई राजेंद्र डहाके की आज दोपहर अचानक बीच रास्ते मृत्यु हो जाने से आयुक्तालय सन्न रह गया। उनकी मृत्यु की वजह तत्काल पता नहीं चल पाई है। राजेंद्र डहाके कठोरापुर गांव गए थे। आज दोपहर 2:30 बजे अमरावती लौट रहे थे, तभी गांव के मंदिर के पास ही डहाके को चक्कर आ गए। वे सड़क के एक और वाहन रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी नीचे गिर पड़े। गांव के लोगों ने उन्हें देखा, तुरंत नांदगांव पेट थाने को सूचित किया। इतने में डॉक्टर्स भी पहुंच गए। डॉक्टर्स ने पीएसआई डहाके की जांच की, उन्हें मृत घोषित करार दिया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।